अभी जीवन में आपको लग रहा हो कि मैंने 2-3 व्यापार करके देख लिए और घाटा ही घाटा हो रहा है, इसमें मुझे तरक्की नहीं मिल रही है, इसमें मुझे उन्नति नहीं मिल रही है, या कर्जा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा और बहुत कर्जा बढ़ रहा है, तब एक प्रयोग जरूर करिएगा। तब बन सके प्रदोष के दिन एक धतूरा भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। जब तुम्हें लगे कि मैंने 2-3 व्यापार बदल कर देख लिए, चल नहीं रहे या कर्जा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, तब एक धतूरा भगवान शंकर के ऊपर रख दीजिए। धतूरा रखने का एक नियम होता है। धतूरे की जो डंडी होती है, देखिए छोटी सी डंडी होती है धतूरे में, वो डंडी धतूरे की आप जहां बैठे हो उससे विपरीत होना चाहिए। धतूरे की डंडी आप इधर बैठे हो तो धतूरे की डंडी उधर हो। अपने को लग रहा है कि व्यापार मैंने बदल लिया, 2 बार 4 बार 6 बार व्यापार बदल के देख लिया और कर्जा बढ़ रहा है, पर व्यापार भी नहीं चल रहा। फैक्ट्री डाली वो भी बंद हो गई, दुकान डाली वो भी बंद हो गई, कुछ काम करा वो भी बंद हो गया। जहाँ संबंध के लिए जाते हैं संबंध नहीं होता है, बेटा बेटी बड़े हो गए उनका कहीं जम नहीं रहा, बहुत प्रयास करके देख लिया पर हो नहीं रहा। तो प्रदोष के दिन धतूरे को रखिए, पर डंडी विपरीत दिशा की ओर हो और 1 लोटा जल धीरे धीरे उसी धतूरे के ऊपर आप चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए जो शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ। महाराज हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव, जम के बोलो जरा, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल समर्पित करा जाता है और उस जल को समर्पित करने के बाद उसी धतूरे को वापस घर में ले आया जाता है, वापस लिया। उसके बाद तुम जिस कार्य में हाथ डालोगे और जो कार्य करना चाहोगे उसमें सफलता मिलना चालू हो जाएगी और कर्जा भी धीरे धीरे चूकना प्रारंभ हो जाएगा। संबंध नहीं हो रहे होंगे तो संबंध होना प्रारंभ। कौन सा महादेव, जम के बोलिए जरा, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण। हाटकेश्वर वो शिव तत्व का सुख अपने आप प्राप्त होने लगे, अपने आप। महाराज मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ डमरू वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे,
ओ काशी वाले रे। अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले रे। अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले रे। अब तो हो जा मेहरबा ओ डमरू वाले रे। अब तो हो जा मेहरबा ओ डमरू वाले रे। हर हर भोले जय हो। हर हर महादेव। हे भोले जय हो। हे भोले हरि बोल। हर हर भोले मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं। दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं। दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। ओ काशी वाले रे ओ डमरू वाले रे। ओ काशी वाले रे ओ डमरू वाले रे। अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले रे। अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ काशी वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ काशी वाले रे। हरि बोल। शंकर भगवान हरि बोल। जय
जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, अब तो हो जा मेहरवा, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे। जय हो। हर हर भोले। जय हो। जय हो। हे भोले। चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना। चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना। वो काशी वाले रे, वो डमरू वाले रे, वो काशी वाले रे, वो डमरू वाले रे, वो काशी वाले रे, वो डमरू वाले रे, वो काशी वाले रे, वो डमरू वाले रे। वो अब तो हो जा मेहरबा, वो काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा, वो काशी वाले रे, वो अब तो हो जा मेहरबा, वो काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा, वो काशी वाले रे। ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, वो काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, वो काशी वाले रे। बोले भाव से दोनों हाथों से काशी
वाले रे ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे ओ डमरू वाले रे, हाँ काशी वाले रे ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे ओ डमरू वाले रे। अब तो हो जा मेहरवा ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ काशी वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ काशी वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ काशी वाले रे। हर हर भगवान शिव की कथा कहती है जीवन का सुख उसके चरणारविंद में है। आज श्रावण महीने की शिवरात्रि है। आप और हम सब मिलकर बाबा देवाधिदेव महादेव की पावन कथा का जो मूल मंत्र है उस मंत्र का जाप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठकर करेंगे और निवेदन करेंगे देवाधिदेव महादेव से कि जीवन का सब सुख आपके चरणों से हमें प्राप्त हो। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शिव जो जीवन का एक सुख प्रदान करने सती मैया के साथ में भगवान देवाधिदेव महादेव का मंगल विवाह हुआ। भगवान का मंगल विवाह सती जी के साथ में हुआ। विवाह करने के बाद भगवान शिव माता सती को कुंभज बाबा के आश्रम में ले गए। कुंभज ऋषि के आश्रम और आपको एक बात पहले भी कथा में कही, आप लोगों को स्मरण में होगी। शंकर भगवान और सती माता दोनों कुंभज ऋषि के आश्रम में बैठकर कथा सुन रहे हैं। कुंभज ऋषि ने शिवजी को देखा, शंकर भगवान ने कुंभज बाबा को देखा। शंकर भगवान ने कुंभज ऋषि से कहा कि मेरे मन में जो भाव है वो पूर्ण हो। अगस्त ऋषि कुंभज ऋषि ने कहा, भोलेनाथ जी शिव महापुराण की कथा में जो जाकर बैठता है, चाहे वो आस्था चैनल पर कथा सुन रहा हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहा हो, चाहे इस पावन प्रांगण्य में बैठकर कथा सुन रहा हो,
जहां भी बैठकर कथा सुन रहे, जिस स्थान पर बैठकर कथा सुन रहे हो, अगस्त ऋषि की कथा, कुंभज ऋषि की कथा कहती है कि शंकर भगवान से कुंभज ऋषि कह रहे हैं, जो जिस भाव से कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनता है, जो दिल से भगवान पुराण के सम्मुख में बैठकर मांग लेता है, भगवान उसको वो दे देता है, उसको देने में पीछे नहीं है। और दिया, शंकर भगवान ने क्या मांगा था? शिव जी ने मांगा था कि मैं जब कथा सुनकर जाऊं तो मुझे राम का दर्शन हो जाए। हुआ कि नहीं हुआ? जब कथा सुनकर जा रहे थे तो राम जी का दर्शन हो जाता है, भगवान शंकर भगवान को, शिव जी को। शंकर भगवान ने पूछा कि मैंने तो मांगा था कि राम जी का दर्शन हो जाए। कुंभज ऋषि से पूछा, ये सती ने क्या मांगा? तो कुंभज ऋषि बोले, मैं बोल नहीं सकता, पर जो मांगा वो मुझसे मिलेगा जरूर। फिर भी सती मैया ने क्या मांगा था? कुंभज ऋषि ने कहा, कथा सुनने के लिए जब सती बैठी तो उसके मन में आया कि विवाह होने के बाद तो मेरे पति को मुझे कहीं घुमाने ले जाना चाहिए, पर इन्होंने तो मुझे कथा में लाकर बिठा दिया। उससे अच्छा है ये मेरा शरीर ही जलकर भस्म हो जाए तो ठीक है। शंकर भगवान से कुंभज बाबा कहते हैं, तुम्हें राम का दर्शन होगा क्योंकि तुमने राम का दर्शन मांगा था। इसने मांगा था कि शरीर जलकर भस्म हो जाए, तो सती का शरीर जलकर भस्म होगा। मेरा माताओं से हमेशा निवेदन रहा है, शिव महापुराण की कथा में जब भी बैठो, कुछ भगवान शंकर से अपने लिए मांगो। ये नहीं कि इसका बुरा कर दो, कि इसका बेकार कर दो, नहीं, अपने लिए मांगो। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम मधु रवि मंडले है, मैं राऊ में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मैं राऊ में रहती हूँ गुरुदेव। मेरी ननद का 15 साल का लड़का, जवान की जवान बच्चा, बाथरूम में पैर फिसलने की वजह से शांत हो गया। गुरुदेव, आपने जो 21 मार्च को बिलपत्र के पेड़ के नीचे ब्राह्मण को भोजन कराकर खीर खिलाना और खीर ब्राह्मण की झूठी मांगकर खा जाना, उससे गर्भ ठेर जाता है, ये बताया था। जब मेरी ननद का लड़का 15 साल का एक ही बच्चा शांत हो गया, तब मैंने उनको कहा कि आप 21 मार्च आ रहा है, विशुभ योग के अंदर गुरुजी ने एक उपाय बताया था कि ब्राह्मण को भोजन कराओ बेलपत्री के पेड़ के नीचे, और उसकी झूठन जिसका गर्भ नहीं ठहरा उसको खिला दीजिए। गुरुदेव, बाबा की कृपा से उसी महीने उनका गर्भ धारण हो गया, और बाबा की कृपा से, ये कृपा शिव की हुई जिससे उनका गर्भ ठहर गया। मैं धन्यवाद दे रही हूँ बाबा देवाधिदेव महादेव को। बैठो बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। 15 साल का बेटा, और लिखा है मेरी ननंद की उम्र 42 वर्ष है, और 42 वर्ष की उम्र में फिर वापिस बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से गर्भ ठहरा। ये शिव की कृपा। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए।
सरोज चौहान 10/2 आस्था पैलेस नोबल स्कूल के पास इंदौर। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर, आप ही हैं, हाथ हिला तो एक बार हर हर महादेव। गुरुदेव चरणों को वंदन। मेरी काकी को कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने कह दिया था कि आखिरी स्टेज है। गुरुदेव, उनकी बेटी उन्हें उज्जैन ले गई थी तो मुझे भी ले गई थी। बेटी की सास ने हमें एक रुद्राक्ष दिया और कहा इसका अभिषेक करके इसका पानी पिलाओ। हमने वैसा ही किया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी करने लगे। लगातार शिवजी पर 1 लोटा जल और रुद्राक्ष का जल पिलाना प्रारंभ करा। 3 दिन बाद उनका बेटा आया और बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने वाले हॉस्पिटल में लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि अब इनको जो कैंसर बताया था वो कैंसर लास्ट स्टेज का नहीं है, वो कैंसर ठीक होना चालू हो गया है और अब उनको पूर्ण तरह से आराम है, वो स्वस्थ हो गई हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए मां, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव कृपा। फिर निवेदन करूंगा, 1 लोटा जल जो आप शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, मंदिर में जाकर प्रतिदिन 1 लोटा जल जो समर्पित कर रहे हो और उस जल को लाकर पूरे घर में छींट रहे हो या आचमन कर रहे हो, वो जल साधारण नहीं है। ना जाने कितनी औषधि का फल वो जल है। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। उसको साधारण ना समझो। भजन साधारण नहीं है। आप जो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, एक पत्र जीतू भैया पटवारी जी के लिए भी आया है। सुना दूं क्या कि नहीं सुनाऊं? सुनी लो तो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नाम तो लिखती रही जी। गुरुदेव जीतू भैया पटवारी जब खड़े होते हैं तो कार्यकर्ता हमको अच्छे से बिठा देते हैं, और जीतू भैया पटवारी जब खड़े नहीं होते हैं तो कार्यकर्ता भी हमको, जो ब्लॉक खाली होता है ना, उसमें भी नहीं बैठने देते। तो हमारा जीतू भैया पटवारी जी से निवेदन है कि हमारे क्षेत्र के जीतू भैया हमेशा खड़े रहें तो कम से कम हमको बैठने के लिए जगह अच्छे से मिला देते हैं। वाह भैया जीतू भैया, कुछ तो है, दम तो है। तो अपन तो जीतू भैया पटवारी जी से कहते थे कि वहां से वहां तक राउंड लगा ली सकते, जो जीजी खड़ी मिले ना पिटाई था। शंभो, प्रेम है आप लोगों का, स्नेह है, आनंद है। शिव पुराण कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण वर्णन कर रहे हैं कि कथा के पंडाल में बैठकर, भले आप आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जिस स्थान पर बैठकर कथा सुन रहे हो, आप दिल से, हृदय से, चित्त से, वृत्ति से, मन से जो कह रहे हो, शिव उसको स्वीकार करता है। यहां पर बैठने के बाद आपके मन में कुछ गलत विचार नहीं आना चाहिए। यहाँ तो एक ही विचार रहना चाहिए कि भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपते माला, भोला
सब दुख काटो मारा। सती मैया ने मनी मन मांग लिया था कि मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए, वही हुआ। परीक्षा ली, झूठ बोली, शंकर भगवान तप साधना में लीन हुए और सती मैया को पत्र नहीं गया तो सती मैया यज्ञ में गई और जलकर भस्म हुई। अब देखिए जब सती मैया ने एक गलती बहुत बड़ी कर दी कि यज्ञ के कुंड में कूद कर उन्होंने प्राणों को त्यागा। शिव महापुराण की कथा कहती है कहीं यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, स्मरण हो रहा है, कहीं शिव महापुराण कथा, कहीं भागवत कथा, कहीं राम कथा, कहीं प्रवचन चल रहे हैं, कहीं अच्छा काम हो रहा है, कोई बड़े से बड़ा अच्छा कार्य अपने नगर में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में हो रहा है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, अच्छे कार्य में आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। पर सती मैया ने जो गलती करी वो गलती कभी मत करना। सती मैया चलते हुए यज्ञ में कूद गई, अपने प्राणों को त्याग दिया। शंकर भगवान को बड़ा दुख हुआ। शिवजी ने कहा सती तूने बहुत बड़ी गलती करी है, तू यज्ञ की अग्नि में कूद कर प्राणों को त्यागी है, इसलिए सती तेरा एक जन्म कोयल का होएगा। काय का जन्म लेगी तू? कोयल का। कोयल का जन्म लेने के बाद जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे, उस आषाढ़ में तू मेरी आराधना करेगी। 2 आषाढ़ मतलब 2 अधिक मास जब पढ़ते हैं, आषाढ़ 2 होता है, तब उसको कोकिला व्रत कहते हैं। कौन सा व्रत कहते हैं? माताएं जब अच्छे से जानती होंगी। 2 आषाढ़ पढ़ते हैं तो उसको कोकिला व्रत कहते हैं, अधिक मास। उस 2 आषाढ़ में जब तू मेरा भजन करेगी, मेरा कीर्तन करेगी, मेरा स्मरण करेगी, मेरा मंत्र जाप करेगी, और उस मंत्र जाप के अनुसार फिर इस कोयल की योनि से छूटने के बाद मनुष्य की योनि में फिर प्राप्त होगी, तब जाकर कोयल की योनि से छूटकर पार्वती के रूप में जन्म ली थी माता सती। सती के होने के बाद फिर कोयल बनी, कोयल के बाद पार्वती बनी। कोयल के बाद पार्वती। जैसे श्रावण महीने का अधिक मास, श्रावण महीने का शिवरात्रि आती है, तो आज अपन लोग सब अपने अपने घरों में बैठकर अभिषेक करेंगे। घरों में बैठकर क्यों अभिषेक करेंगे? कहा गुरुजी मंदिर में हम पार्थिव शिवलिंग बनाए या यहाँ बैठकर बनाए, तो क्या नहीं बना सकते? नहीं, घर पर बैठकर अभिषेक इसलिए करो क्योंकि शिवरात्रि श्रावण महीने की है। इस दिन माता लक्ष्मी 33 कोटि देवी देवताओं के साथ जहां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, उस स्थान पर कुबेर का भंडार भरने के लिए तत्पर खड़ी रहती है, इसलिए घर पर करो। जो बाहर से आए हैं उनके लिए यहाँ व्यवस्था वो कर ले, मना नहीं, परंतु जहां तक हो सके अपने अपने घरों में शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आज बैठकर, और टीवी की आवाज कम नहीं होना चाहिए, ना मोबाइल की आवाज कम, दमदारी से चालू कर कर हर गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, क्षेत्र क्षेत्र में भगवान शंकर का गुणगान की आवाज आना चाहिए, जिससे प्रत्येक संसार का कोई पापी से पापी जीव हो उसका भी उद्धार हो जाए, उसका भी कल्याण हो जाए। करो। शिव आराधना, भगवान शिव की भक्ति को धारण करो। धतूरे थोड़े से कम मिल रहे हैं, इंदौर में धतूरा मिल नहीं पा रहा है, पर प्रयास करो मिलेगा। धतूरा नहीं मिला तो भोलानाथ तो मिल ही जाएगा, ये निश्चित है। शिव कृपा हो। शंकर भगवान की कथा कर रही है। सती मैया अपने शरीर को यज्ञ की वेदी में, यज्ञ के कुंड में भस्म कर देती हैं, और सती मैया कोयल का जन्म पाती है। हमसे बन सके अच्छा काम करो, बन सके सत्कर्म हो रहा हो, कोई अच्छा कार्य हो रहा हो,
कोई दान पुण्य हो रहा हो, कोई कीर्तन भजन हो रहा हो, कोई भागवत रामायण गीता हो रही हो, शिव महापुराण की कथा हो रही हो, कोई अच्छा कार्य हो और तुम्हें मौका मिले अच्छा कार्य करने के लिए, तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर उस कार्य को सफल बनाओ। ये नहीं कि उसमें अड़चन उत्पन्न करें। हमें उसमें अड़चन उत्पन्न नहीं करना। माता सती ने करी थी तो कोयल का जन्म हुआ था। सती मैया कर गई गलती। दक्ष प्रजापति ने सभा रखी। उस सभा में शंकर भगवान भी बैठे हुए थे। जब दक्ष प्रजापति आए, शिव जी को श्राप दे दिया कि तुमने मेरा आदर नहीं करा, तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान तो शंकर भगवान है, भोले हैं, खुश। अपन जरा सा किसी को कह दो, क्यों रे मरी रिया है कहीं, तो उतने में तो उसको गुस्सा आ जाए। बोलो आए कि नहीं आए कि तुमने मेरे को ऐसा बोल दिया कि मर रहा है। किसी डोकरी से डोकरी मरने का समय है, अंतिम पल, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है उससे भी कह दो ना कि मर रहे हो, तो उसको बुरा लग जाए। और शंकर भगवान के ससुर दक्ष प्रजापति खुद कह रहे हैं, शिव मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शमशान में निवास करोगे मतलब शिव तुम मेरे लिए तो गए। ए शंकर, ए शिव, तुमने अपने ससुर का अपमान करा है, तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, खूब नाचे, खूब नाचे। भगवान विष्णु ने पूछा, प्रभु तुम्हें श्राप लगा है, तुम शमशान में निवास करोगे और तुम नाच रहे हो? शंकर भगवान बोले, मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा। मेरा कितना भला सोचा है, मुझे स्थान दिया तो शमशान में दिया। मेरे ससुर ने मेरे लिए कितना अच्छा सोचा कि प्लाट भी दिलाया तो शमशान में दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। इतनी जोरदार जगह जहां मिली है तो फिर सोचना क्या है, क्या सोचना। प्रसन्न चित्त आया, आनंद था। दक्ष प्रजापति ने कहा, शंकर मैंने तुम्हें श्राप दिया, तुम्हारे मन में ग्लानि उत्पन्न नहीं हुई, तुम्हारे मन में खेद उत्पन्न नहीं होगा। बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं, तुमने जो श्राप दिया ये भी मेरे ही कहने पे दिया है। संसार का एक पत्ता भी अगर हिलता है तो शिव कहते हैं मेरे इशारे से हिलता है। अगर कोई रोग हो गया, बीमारी हो गई है, तकलीफ हो गई है, कोई कष्ट हो गया है, शिव जी कहते हैं वो तेरे कर्म के कारण हुआ है, पर उस कर्म को काट सकता हूं तो मेरा अगर तू भजन कर रहा है, स्मरण कर रहा है, कहीं ना कहीं तू मुझे याद कर रहा है, तो ये निश्चित है कि तेरा दुख कटेगा। ये निश्चित है। आपका घर का जो द्वार होता है, घर का जो दरवाजा होता है, वो घर का जो द्वार होता है, वो द्वार कभी आपने पूर्व समय में कहीं पर वो दरवाजा कभी आपने गोल देखा है क्या? ऐसा राउंड वाला नहीं देखा ना। पुराने समय में छोटे से छोटा दरवाजा बनता था पर चौकोर बनता था। कैसा दरवाजा बनता था? चौकोर। जो दरवाजे की चौखट होती थी वो हमेशा चौकोर रही है। उसको गोलाकार में शिवलिंग की आकृति जैसा उसको नहीं काटा जाता। पर अभी अभी नए नए फैशन में लोग घर की चौखट को गोल आकृति में कटवा लेते हैं। वो बना तो लेते हैं
उसमें प्रवेश भी कर लेते हैं, उसमें रहना भी चालू कर देते हैं, पर तन, मन और धन ये तीन तरह से दुखी तो रहते ही हैं। उसको सुख का भान नहीं होता। चौखट का नियम है ये अभी अभी तो लोग ये नीचे भी जो है ना ये देहली नहीं होती है, अब तो नहीं होती, अब तो पहले तो अब तो फर्श लग जाता है, उसके ऊपर ही बस केवल 3 साइड से, नहीं तो नीचे पहले लकड़ी भी ठुकती थी, देहली बनती थी। बाबा देहली बनाते थे, घर के दरवाजे पर देहली क्यों बनाई जाती थी कि जब हम गया जी में अपने पूर्वजों को छोड़कर जाते थे, पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को हम गया जी छोड़कर जाते थे, अपने दरवाजे से पूर्वजों को ले जाकर देहली के बाहर कर देते थे, तो वो देहली के अंदर प्रवेश नहीं करते थे, इसलिए देहली बनाई जाती थी। आज के जमाने में तुम कितना भी पितरों के लिए कितना भी कर दो, पंडित जी जब भी पत्रिका देखेंगे एक बात जरूर बोलेंगे, पितृदोष है। तुम कहोगे हमने तो उज्जैन में ये करा दिया, हमने तो गया जी करिया, हमने तो ब्राह्मण का भोजन कराया, हमने तो पिंडदान करा, हमने तो तर्पण करा, हम तो हर अमावस्या पर ब्राह्मण के बच्चे को दूध पिला देते हैं, हम हर अमावस्या पर यह कर देते हैं, हम पितरों के लिए इतना करते हैं, इसके बाद भी हमारा पितृदोष समाप्त क्यों नहीं होता? क्यों? उसका कारण है क्योंकि पहले के समय में जो चौखट होती थी उसमें नीचे देहली होती थी, देहली से बाहर जाते थे और पिंड छोड़ देते थे तो फिर वो प्रवेश नहीं करते थे। अब दरवाजे पर देहली नहीं है, जमीन एकदम फ्लैट चौखट बनी है पर देहली गायब है। पुराने मकान देखें किसी ने? अरे बोलो तो जन के जरा देखें, उसमें भी देहली का भाव। हम जान तो पाते नहीं है, हमने तो आजकल फैशन पकड़ लिया बस कि भैया आज के जमाने में सब फैशन चल रहा है, आज के जमाने में गोल चौखट का फैशन चल रहा है। अरे शिव महापुराण का संवाद कहता है शंकर भगवान के शिवलिंग का मात्र स्पर्श होना चाहिए, यह नहीं कि तुम अंदर प्रवेश करो। महाराज दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया, शंकर भगवान प्रसन्न हुए, शिव जी जाकर निवास करे, यज्ञ रखा, उस यज्ञ में सबको बुलाया पर भोलेनाथ जी को नहीं बुलाया। शिव को आमंत्रित ही नहीं करा। और जहां शिव नहीं वहां कुछ अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। शंकर की उपासना करने वाला कभी दुखी नहीं रह सकता, कभी दुखी नहीं। एक गौतम बाबा और मां अहिल्या की कथा आपने सुनी होगी कि गौतम ऋषि की धर्म पत्नी माता अहिल्या को गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया।